जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की प्यारी सभी संगत को गुरु पूर्णिमा की लख लख बधाइयाँ। संगत जी, आज के इस पावन पर्व पे मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा गुरु जी में बनाए रखें। उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि संगत जी हमारा उद्धार हमारे गुरु के श्री चरणों में ही है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ संगत जी, कि अगर आपको लगता है कि हम इतने पावन पर्व पे गुरु जी के दरबार में जाएंगे, उनके सत्संग में जाएंगे, तो इतनी भीड़ में गुरु जी हम पर क्या नजर डालेंगे, हमें कहाँ ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है संगत जी। चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, गुरु जी महाराज की रहमत भरी नजर उनकी हर एक संगत के ऊपर होती है। गुरु जी महाराज अपनी हर संगत के बारे में बखूबी जानते हैं कि कब किसे क्या ब्लेस करना है। इसलिए संगत जी पूरे भाव, पूरे भक्ति के साथ, पूरे प्रेम के साथ गुरु जी के दरबार में जाइए, गुरु जी के सत्संग में जाइए, गुरु पर्व मनाइए और गुरु जी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि दीजिए, अपना ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कि गुरु जी आपने हमें बहुत कुछ दिया है, वो सब कुछ दिया है जो हम उसके लायक भी नहीं थे। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। किसी ने ठीक कहा है, टेक ले माथा गुरु के चरणों में, नसीब का बंद ताला भी खुल जाएगा। टेक ले माथा गुरु चरणों में, नसीब का बंद ताला भी खुल जाएगा। जो नहीं भी मांगा होगा गुरु के दर से, वो बिन मांगे मिल जाएगा। जी हाँ संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज इतने सच्चे, इतने प्यारे, इतने भोले हैं कि आपको वहाँ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपनी संगत के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसलिए संगत जी पूरे भक्ति भाव के साथ और प्रेम पूर्वक आज का गुरु पर्व मनाइए और संगत जी प्रेम से जय गुरु जी बोलकर आज का सत्संग सुनिए। संगत जी आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और यकीन मानिए संगत जी आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। आंटी की जर्नी बहुत प्यारी है। संगत जी मैं आंटी की जर्नी को प्यारा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि संगत जी आंटी ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस किया है और उस दौरान संगत जी गुरु जी महाराज ने जो उन्हें स्ट्रेंथ दी है, जो उन्हें फूलों की तरह उस परेशानी से बाहर निकाला है, वो एक गुरु ही अपने भक्त के साथ कर सकता है। और आंटी का विश्वास अपने गुरु के प्रति भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग था। संगत जी आप सत्संग सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, इवन स्ट्रेंथ मिलेगी। संगत जी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे और कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत डॉक्टर मोनिका मेहरा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को मेरा नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी आप सभी को मेरा नमस्कार। संगत जी सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आज बहुत भागो वाला दिन है कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी जर्नी शेयर करने के लिए चुना है। संगत जी अगर गुरु जी की जर्नी के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि 6-7 साल पुरानी बात है, कभी लगता है कि 15-20 साल पुरानी बात है और कभी कभी लगता है संगत जी की जन्मों जन्मों की बात है। संगत जी ये बात 2015 की है। तब सीमा सिंह आंटी और अमित अंकल हमारे घर इंडिया आए थे। संगत जी तब हमें पता चला कि अमित अंकल एडिसन में जो गुरु जी का मंदिर है वो बनाने जा रहे हैं। संगत जी जब अंकल और आंटी हमारे घर पर आए तो बातों ही बातों में अंकल आंटी ने हमें बताया कि वो डुगरी जाएंगे और गुरु जी महाराज के दर्शन करेंगे। संगत जी वो हमारे घर बैठे हुए थे और संगत जी तब हमारे घर पर पेपर वर्क चल रहा था। सीमा सिंह आंटी एक लॉयर है तो संगत जी सीमा आंटी हर समय पेपर वर्क किया करती थी। शायद संगत जी उस समय गुरु जी का बुलावा हमारे लिए नहीं था, लेकिन गुरु जी का जो पहनावा चोला था संगत जी वो हमारे घर पर अंकल लेकर आए और अंकल ने कहा कि इसे सूंघो, कितनी खुशबू आ रही है। लेकिन संगत जी हमें कोई खुशबू नहीं आई। शायद संगत जी हम इस लायक नहीं थे। शायद संगत जी गुरु जी महाराज को उस समय हमें एक्सेप्ट नहीं करना था। और संगत जी जितने दिन अंकल आंटी हमारे घर पर रहे 8-10 दिन, उतने ही टाइम पर गुरु जी महाराज का चोला मेरी बेटी की स्टडी टेबल पे रहा। लेकिन शायद संगत जी तब हमें उसकी वैल्यू नहीं थी। हमें नहीं पता था कि गुरु जी महाराज का पहनावा चोला अगर किसी के घर आता है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस संगत के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। संगत जी गुरु जी के साथ जुड़ना हम में से
किसी के भी हाथ में नहीं है। और ये बातें मैं अक्सर सुनती रहती थी, लेकिन ये बात संगत जी धीरे धीरे मुझे समझ में आई। मुझे बाद में समझ में आया कि जिस दिन गुरुजी का बुलावा होगा तभी आप उनके दरबार में, उनकी शरण में जा सकते हैं। संगत जी, ये बात 2015 की है और 2 साल गुजर गए। संगत जी, सीमा आंटी अमेरिका जाते समय मुझे एक नंबर देकर गई और उन्होंने कहा कि इस नंबर पे कांटेक्ट करो, वो आपको गुरुजी के मंदिर के बारे में सब बताएंगे। अब संगत जी, मेरा पूछने का तरीका बहुत गलत था। मैंने उस नंबर पर ये पूछा कि क्या यहाँ पर गुरुजी का कोई ग्रुप है। उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। संगत जी, बात आई गई हो गई और हम गुरुजी के पास नहीं जा पाए। फिर संगत जी 2017 में मैं न्यू जर्सी गई और पहली बार संगत जी मैं वहाँ पर गुरुजी के मंदिर दर्शन करने गई। संगत जी, हम अमेरिका में सीमा सिंह आंटी के घर गए और संगत जी उनके घर पर हमें बड़ा अजीब लगा, क्योंकि संगत जी हम जिस दीवार की तरफ मुंह करते हमें गुरुजी का ही स्वरूप नजर आता। संगत जी, आज मैं पूरी सच्चाई के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी। जब मैंने वहाँ पर गुरुजी के इतने सारे स्वरूप देखे तो मेरे मन में यही आया कि ठीक है, गुरुजी के प्रति आपकी आस्था है तो 1-2 स्वरूप घर में लगे हो तो ठीक है, लेकिन ये तो हर जगह पर गुरुजी का ही स्वरूप है। जिस दीवार पर देखो वही गुरुजी है। खैर संगत जी, सीमा सिंह आंटी हमें एडिसन मंदिर लेकर गए और संगत जी वो जो एक्सपीरियंस था मंदिर जाने का, वो बहुत बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। संगत जी, गुरुजी के मंदिर में जो आनंद की प्राप्ति हुई उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कैसा महसूस हो रहा था। संगत जी, वो आनंद सिर्फ गुरुजी के मंदिर, गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी के दरबार में बैठकर ही प्राप्त हो सकता है। संगत जी, हम एडिसन मंदिर में 2 घंटे रुके और उन 2 घंटों में संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब संगत जी हम लोग दरबार से बाहर निकले 2 घंटे के बाद, तो अमित अंकल ने सबसे मिलवाया कि मेरी सिस्टर बॉम्बे से आई है। संगत जी, वहाँ पर 60 से 70 संगत थी और आप बिलीव नहीं करोगे, जो भी मुझसे मिलता वो यही कहता कि आप पहली बार गुरुजी के मंदिर आए हो। मैं कहती हाँ, तो वो मुझे कहते कि अब आप देखना कि आपकी लाइफ में कितना चेंजेस आ जाएगा, आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। अब आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होंगे, बहुत सारे मिरेकल्स होंगे। और संगत जी, सबकी बातें सुन सुनकर मुझे लगने लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया जगह आ गई हूँ मैं तो। और संगत जी, मुझे वाकई में लगने लगा कि वाओ, अब तो लाइफ ब्यूटीफुल होने वाली है, बहुत प्यारे चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि 60 से 70 लोग जो है वो झूठ तो नहीं बोल सकते। संगत जी, इतने प्यारे अनुभव के साथ और गुरुजी की प्रेजेंस के साथ हम लोग वापस घर लौट आए। और अगली ही सुबह संगत जी मुझे बॉम्बे से एक फोन आया मेरे घर से कि मेरी मम्मी बहुत बीमार है, उन्हें स्ट्रोक आया है और मुझे तुरंत ही इंडिया जाना है। और जब संगत जी फोन मेरे पास आया तो मुझे लगने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। कल तो सभी लोग मुझे कह रहे थे कि अब आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। तो मेरे मन ही मन में यही बात निकली कि गुरुजी, ये क्या किया आपने। और उस वक्त संगत जी लिटरली मेरे मुंह से यही निकला कि मेरे लिए कोई गुरुजी नहीं है। उस वक्त संगत जी मुझे गुरुजी पर कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि संगत जी जब मैं गुरुजी के मंदिर गई थी तो मैंने अपनी मम्मी की अच्छी हेल्थ के लिए गुरुजी से अरदास लगाई थी, घर परिवार के लिए खुशियों के लिए अरदास लगाई थी। और जब अगले दिन ऐसा फोन आया संगत जी, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि जो सारी बातें कह रहे थे लोग, ये तो बिल्कुल इसकी उलट हो गया। संगत जी, मैं बहुत भारी मन के साथ इंडिया वापस आ गई। जब तक संगत जी मैं इंडिया पहुंची तब तक मेरी मम्मी कोमा में जा चुकी थी। संगत जी, जब मेरी मम्मी ठीक थी तो वो अक्सर हमसे कहा करती थी कि जब कोई बीमार हो जाए तो महामृत्युंजय का जाप किया करो। संगत जी, मैं आईसीयू में अपनी मम्मी के साइड में खड़ी थी और लगातार संगत जी में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही थी। एंड ऑनेस्टली संगत जी, मैंने बिल्कुल भी उस समय गुरुजी का नाम नहीं लिया। और संगत जी, 7 से 8 दिनों में मेरी मम्मी की डेथ हो गई। तो इस प्रकार संगत जी उस समय तक मेरा गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बना। संगत जी, उसके बाद जर्नी आगे बढ़ने लगी और कुछ महीनों के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो बॉम्बे में कांदीवली में गुरुजी का मंदिर है, एक बार वहाँ दर्शन करके आते हैं। हालांकि संगत जी, मैं कभी किसी मंदिर के लिए ना नहीं कर सकती हूँ, इसलिए जब अंकल ने कहा तो हम कांदीवली गुरुजी के मंदिर गए। और जब संगत जी हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे तब तक मुझे गुरुजी के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में ज्यादा कुछ पता करने की कोशिश की ही नहीं थी। जब मैं दरबार में आंख बंद करके बैठी तो संगत जी मेरी आंखों के सामने वो सारे फ्लैशेस आने लगे कि मेरी मम्मी कब बीमार होना शुरू हुई थी। तब मुझे ख्याल आया संगत जी कि जब मैं न्यू जर्सी में मंदिर में थी तब भारतीय समय अनुसार संगत जी रात के 2:30 बजे मेरी मम्मी को स्ट्रोक आया था। खैर संगत जी, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे शिव जी नजर आए और मुझे एहसास हुआ कि उस दिन मंडे था जब मेरी मम्मी को स्ट्रोक आया था और उसके अगले सोमवार को संगत जी मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। और संगत जी, मुझे बार बार शिव जी का रूप दिखाई दे रहा था और मेरी मम्मी शिव जी को बहुत मानती थी। और संगत जी, जब मेरी मम्मी छोटी थी तो वो इलाहाबाद में रहती थी और उस समय सांप बिच्छू बहुत निकलते थे, लेकिन मेरी मम्मी डरती बिल्कुल भी नहीं थी, अपने हाथों में सांप बिच्छू को पकड़ कर ले आती थी। और ये सारे इंसिडेंट्स मम्मी बताती
बताया करती थी और मम्मी का हमेशा से शिव जी में बहुत विश्वास था। और उस दिन संगत जी जब हम गुरु जी के मंदिर में बैठे हुए थे तब ये सारी बातें मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरु जी महाराज शिव जी के ही अवतार हैं। और तभी संगत जी मेरे अंदर से बार बार एक ही आवाज आ रही थी। गुरु जी मुझे कह रहे थे कि मैं ओनू संभाल लिया, मैंने तुम्हारी माँ को संभाल लिया है, चिंता मत कर। और तब संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरु जी ने वही किया जो मेरी माँ चाहती थी। संगत जी मेरी मम्मी बिस्तर में नहीं रहना चाहती थी क्योंकि संगत जी जब मेरी नानी को स्ट्रोक आया था वो पूरे 2 साल तक बिस्तर पर रही थी। और संगत जी ये सब देखकर मेरी मम्मी बहुत डर चुकी थी और वो अक्सर कहती थी कि मुझे बिस्तर पे नहीं पड़ना है। तो जब संगत जी गुरु जी के मंदिर में बैठी ये सारी बातें मुझे बार बार आ रही थी दिमाग में और मुझे चीजें क्लियर हुई कि क्या एक्चुअली हुआ था। उसके बाद संगत जी मेरा धीरे धीरे गुरु जी में विश्वास बनना शुरू हो गया। हम अक्सर गुरु जी के कांदीवली मंदिर आने लगे। संगत जी सच कहूँ मुझे और तो कुछ समझ में नहीं आता था, बस एक ही बात समझ में आती थी कि बस मंदिर में बैठे रहूं, यहाँ बहुत सुकून और शांति मिलती है। संगत जी उस समय गुरु जी के मंदिर में जो चाय प्रसाद में रस आता था, जो लंगर प्रसाद की भूख होती थी, उसे संगत जी में शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उसके बाद संगत जी हम गुरु जी के मंदिर रेगुलरली जाने लगे। अब संगत जी 1 अक्टूबर 2017 के दिन हमारा प्लान बना गोवा ट्रिप के लिए। संगत जी सुबह का समय था और मेरे बेड के पास में घड़ी थी और जैसे ही मेरी नजर उस पे गई 3:38 हो रहे थे। संगत जी मैं अपने बिस्तर से उठी और उस वक्त संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे मुंह में कोई हार्ड सी चीज है और उसे मैं चबा रही हूँ। और तब संगत जी मैंने देखा कि मेरे मुंह में मिश्री थी। संगत जी मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे हो सकता है। मैं तो रात में बहुत अच्छे से सोई थी, रात में मेरे मुंह में कुछ भी नहीं था। और जब मैंने सोचने की कोशिश की संगत जी, तब मुझे मेरा ड्रीम याद आया जो मैंने उस रात देखा। इससे पहले संगत जी हम सुन चुके थे कि गुरुजी महाराज आपकी लाइफ में किसी को भेजते हैं अगर आपको गुरुजी महाराज कोई मैसेज देना चाहते हैं या किसी न किसी के माध्यम से गुरुजी आपको मैसेज दे देते हैं। तो संगत जी उस रात जो मैंने सपना देखा वो बड़ा फनी था। और संगत जी सपने में गुरुजी महाराज मुझसे कह रहे हैं कि सलमान खान से कहो कि वो कैटरीना कैफ से शादी कर ले। और जब संगत जी सपना सोच रही थी तो मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी कि कैसा सपना है और मैं सलमान खान से कैसे कहूँ। और संगत जी मैं सपने में ही सलमान खान के पास जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आपके लिए एक मैसेज है। और संगत जी उनका सिक्योरिटी गार्ड मुझे बार बार पीछे धकेलता है और मैं बार बार उससे कहती हूँ कि नहीं सलमान खान के लिए एक मैसेज है और वो मुझे कह रहा है कि नहीं आप नहीं जा सकते। और तभी अचानक संगत जी मुझे गुरुजी का स्वरूप नजर आता है तो मैं उनके गार्ड से कहती हूँ कि सलमान खान गुरुजी को मानते हैं और वो मेरी बात जरूर सुनेंगे और ये मैसेज उनके लिए है, मुझे उन्हें बताना है, आप मुझे जाने दो। और तभी संगत जी सडनली मेरे पीछे से मुझे आवाज आती है 10 की कहना है। और जब मैं पीछे मुड़ती हूँ संगत जी तो क्या देखती हूँ कि गुरुजी मेरे पीछे खड़े हैं। और संगत जी गुरुजी को देखते ही मैं पंजाबी भूल गई, जबकि मैं बहुत अच्छी खासी पंजाबी बोलती हूँ। और मैं गुरुजी को कहने लगी थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। और तभी संगत जी मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मुझे अपने चरण छूने दीजिए। और संगत जी मैं बिल्कुल शॉक्ड, क्योंकि संगत जी जब मैंने पहली बार गुरुजी के चरण स्वरूप देखे थे तो मेरे माइंड में जो पहला थॉट आया था वो यही था कि कितने मेले मेले पैर हैं। और संगत जी बात मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की और गुरुजी इस बात को जानते थे तो वो मुझे कहने लगे कि दादे। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे आपके चरण कमल चाहिए तो गुरुजी कहने लगे हाँ ठीक है। संगत जी आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे सामने गुरुजी हैं। संगत जी वो बहुत ही अलग अनुभव था। मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी आप मुझे अपना सिग्नेचर दो, आप सबको लिख कर देते थे ना ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, मुझे वो लिख कर दीजिए। तो गुरुजी कहने लगे कि ला दे। और मैंने तब संगत जी अपनी डायरी निकाल कर गुरुजी को दी। लेकिन संगत जी उस डायरी में हर एक पेज भरा हुआ था, उस डायरी का कोई भी ऐसा पेज नहीं था जो खाली था। एक्चुअली संगत जी वो जो डायरी थी वो मेरे अपॉइंटमेंट्स की डायरी थी। तो संगत जी बैक ऑफ द माइंड सपने में ही मेरे चल रहा था कि वाओ गुरुजी आपने मुझे इतना ब्लेस कर दिया कि मेरा एक पेज भी खाली नहीं है। मैं संडे को भी बिजी थी, आपने मुझे इतने सारे अपॉइंटमेंट्स दिए। और संगत जी मैं गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी इस डायरी में तो एक भी पेज खाली नहीं है। तो तभी संगत जी गुरुजी महाराज अपनी मुट्ठी बंद करके मेरे आगे बढ़ाते हैं और कहते कि ये ले। मुझे लगा संगत जी कि गुरुजी महाराज मुझे प्रसाद देंगे। और जैसे ही संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी मुट्ठी मेरे हाथों में खोली, उन्होंने मुझे कुछ दिया, मैंने उसे तुरंत ही अपने मुंह में रख लिया। और संगत जी वो मिश्री थी, जब मेरी आंख खुली और वो मेरे मुंह में थी और मैं चबा रही थी। और जब संगत जी मैं सुबह उठी तो सबसे पहले मेरी नजर घड़ी पर गई। संगत जी आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो सपने में आपने देखा वो
एक्चुअली प्रसाद मेरे मुंह में था। कैसे पॉसिबल है संगत जी? संगत जी मैं इतनी ज्यादा सरप्राइज थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और तब तक संगत जी मुझे अमृत वेला की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बैठी रही संगत जी और सुबह होने का इंतजार करने लगी। और जब सुबह हुई संगत जी तो मैंने अपना सारा सपना मेरे अंकल को सुनाया। संगत जी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा था, बस मैं लगातार रोए जा रही थी और अंकल को मैं अपना सपना सुना रही थी। और तब तक भी संगत जी मुझे ये बात नहीं पता थी कि ड्रीम दर्शन कोई ड्रीम दर्शन नहीं होता, वो साक्षात गुरुजी महाराज आपको दर्शन देने आते हैं। और उस दिन के बाद संगत जी मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। संगत जी जो सपना मैंने देखा, जो अनुभूति मुझे हुई, मैं उसे शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती संगत जी कि मैंने कैसा एक्सपीरियंस किया। संगत जी लोग कहते हैं कि भगवान नहीं दिखते। संगत जी मैं कहती हूँ कि अगर दिख भी गए तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और संगत जी हम कहते हैं कि जब भगवान दिखेंगे तो हम ये मांगेंगे वो मांग लेंगे। आप मांगोगे कैसे संगत जी? आप तो उनको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। क्योंकि संगत जी साक्षात जब भगवान आपके सामने आते हैं तो उनकी जो एनर्जी है, जो उनकी पावर है, जो उनका ऑरा है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम उसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और जब हम लोग संगत जी गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो जब हमें गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है तो हमारी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, हमें गूज़बम्स आना शुरू हो जाते हैं, हमें बहुत ही डिफरेंट एनर्जी फील होने लगती है। ट्रस्ट में संगत जी गुरुजी वहीं होते हैं। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। और जिस दिन संगत जी मुझे सपना आया उस दिन के बाद मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा। संगत जी मेरे अंदर एक जुनून सा आ गया था। मैं हर दिन गुरुजी के मंदिर जाने लगी। संगत जी मैं रेगुलर सत्संग में जाने लगी और मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा गुरुजी के बारे में जान सकूं। मुझे जो भी पता लग सके मैं पता लगाऊं। लेकिन संगत जी उस समय गुरुजी के स्वरूप इतने आसानी से नहीं मिलते थे और ना ही कोई बुक मिलती थी। लेकिन संगत जी आई वाज सो क्रेजी, बस मैं कैसे भी गुरुजी का एक स्वरूप पाना चाह रही थी कि मैं प्रिंट करवा लूं, मैं यहाँ से प्राप्त कर लूं, मैं ऑनलाइन कोई पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लूं, गुरुजी के बारे में कहीं से और पढ़ लूं। संगत जी बस ऐसा जुनून मेरे अंदर छाया हुआ था। और संगत जी जब आप गुरुजी महाराज के साथ जुड़ जाते हो तो ये क्रेजीनेस, ये जुनून सभी को होता है। अब संगत जी मेरे मन में आया कि मुझे अपने घर पे गुरुजी का सत्संग करना है। पर मैं सोचने लगी संगत जी कि जब संगत आती है तभी तो गुरुजी महाराज आते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरा घर तो बहुत छोटा है, यहाँ पर संगत कैसे आ पाएगी। मेरा 2 BHK फ्लैट है तो यहाँ पर सत्संग कैसे होगा। लेकिन फिर भी संगत जी मैंने हिम्मत की और मैंने सोचा कि नहीं, सत्संग तो मुझे घर पे करवाना है। उसके लिए संगत जी मैंने कोऑर्डिनेटर आंटी से बात की और मैंने आंटी से कहा कि आंटी मुझे सत्संग करवाना है, मेरा 2 BHK फ्लैट है और मुझे लगता है कि 40-50 संगत आ सकती है। तो आंटी ने कहा कि चलो ठीक है, करते हैं मैनेज। और संगत जी उन्हीं में से एक संगत अंकल थे, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आंटी आप 100 प्लेटें मंगवा के रखो। मैंने कहा ठीक है अंकल। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मैंने अपने घर पे सत्संग रखा, मैं दरबार में बैठी हुई थी, संगत लगातार आती जा रही थी। और संगत जी गुरुजी महाराज मुझे लगातार मन में यही थॉट दे रहे थे कि बोल क्या घर छोटा है। और संगत जी 97 संगत थी और मुझे नहीं समझ में आया कि वो 97 संगत वहाँ पर आराम से कैसे बैठ पा रही थी। संगत जी बिलीव मी, वहाँ मौजूद हर एक संगत बहुत कंफर्टेबल बैठी थी। और इसीलिए संगत जी मैं कहती हूँ कि जब हम गुरुजी का सत्संग करते हैं और हमें लगता है कि हमारा घर छोटा है तो गुरुजी तो हमारे घर की दीवारें भी खींच के लंबी कर देते हैं। अपनी संगत को बिठाने के लिए गुरुजी महाराज जगह बना देते हैं। संगत जी हम जानते हैं कि संगत के रूप में ही गुरुजी महाराज हमारे बीच में आते हैं। तो संगत जी मेरे घर में जो पहला सत्संग हुआ वो बहुत बहुत सुंदर था। और जब मंत्र जाप हुआ संगत जी और सारी संगत जब साथ में एक साथ चैंट कर रही थी, उसकी जो वाइब्रेशन पूरे घर में गूंज रही थी संगत जी, पूरे शरीर में गूज़बम्स आ रहे थे। और संगत जी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि गुरुजी महाराज यही मेरे घर में है। एंड रियली संगत जी इट वॉज अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। और ये सिलसिला संगत जी गुरुजी महाराज के साथ चलता रहा। संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी महाराज ने इतनी रहमत हम पर बख्शी है, इतनी कृपा हम पर बख्शी है कि हम उनके चरणों में कुछ सेवा अपनी दे सके। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सत्संग में जाना, मंदिर में जाना, अपनी सेवा देना, ये सब शुरू हो गया। संगत जी समय बीतता चला गया और कोविड आ गया। और मैं कहती हूँ संगत जी कि जो कोविड में भी इस बात को नहीं समझ सका कि ईश्वर होता है, भगवान होते हैं, गुरुजी महाराज साक्षात रब हैं, तो मैं यही कहूंगी कि फिर वो अपने जीवन में कभी इस बात को नहीं समझ सकता कि वाकई में भगवान होते हैं। संगत जी कोविड के समय पर मुश्किल से 15 दिन मैंने अपना क्लिनिक बंद रखा जब तक कि WHO की गाइडलाइंस नहीं आ गई। और संगत जी 8 मई तक गुरुजी महाराज ने मुझे हाफ डे प्रैक्टिस करवाई। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो हाफ डे प्रैक्टिस में भी गुरुजी ने हमें फुल डे प्रैक्टिस करवाई। और संगत जी उस कोविड के टाइम पीरियड में भी गुरुजी महाराज ने हम पर बहुत बहुत मेहर रखी। संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा मेरे पूरे परिवार पर रही। बट संगत जी वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल टाइम था, क्योंकि संगत जी उस पूरे 1.5 साल तक हम रोज सुबह अमृत वेला किया करते थे। संगत जी हम हर दिन
सुबह अमृत वेला करते थे और हर दिन संगत जी शाम को हम लोग सत्संग किया करते थे। और वो बहुत ब्यूटीफुल टाइम था संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने हमें समय दिया अपने आप से जुड़ने के लिए। और मेरा ऐसा मानना है संगत जी कि जब हम किसी सत्संग में जाते हैं तो हम अपने आप को निखारने जाते हैं और हर बार संगत जी गुरुजी महाराज के प्रति आपका विश्वास बढ़ता ही जाता है। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने हम पर बहुत बहुत मेहर रखी। एक दिन की बात है संगत जी, हमें सत्संग में जाना था और सत्संग संगत जी लोनावला में था। संगत जी हम लोग करीब 7-8 संगत थे और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे जाएंगे, गाड़ी किसकी होगी। और जो संगत जी हमारी कोऑर्डिनेटर आंटी थी, उनके पास इनोवा कार थी और आंटी ने कहा भी कि मुझे मेरे मैकेनिक ने कहा है कि आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल भी हाईवे पर मत ले जाना। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं आंटी, हम लोग चलेंगे, अपनी अपनी गाड़ियां लेकर चलेंगे। संगत जी मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा कि अपनी कार हाईवे पर मत लेकर जाना जब तक कि उसके टायर्स ना चेंज हो जाए। और ये बात संगत जी शनिवार की थी और संडे को हमें निकलना था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं नहीं, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम लोग कल सत्संग के लिए जाएंगे और वहां से आने के बाद ही टायर चेंज करेंगे। और संगत जी मैंने जिद पकड़ ली कि नहीं नहीं, हम तो अभी गाड़ी लेकर जाएंगे। संगत जी जाने से पहले मैं मार्केट गई थी और मैं कार ड्राइव कर रही थी और ड्राइव करते करते संगत जी हम लोग मार्केट में एक जगह पर रुके जहाँ पर पार्किंग की कोई जगह नहीं थी। लेकिन संगत जी मुझे वहाँ पर एक शॉप के ठीक अपोजिट पार्किंग करने के लिए जगह मिल गई और मैंने मनी मन कहा कि वाह गुरुजी, इतने भरे मार्केट में हमें पार्किंग की जगह भी मिल गई। और बस संगत जी हम लोग सड़क क्रॉस करने लगे और जैसे ही संगत जी मैं सड़क क्रॉस कर रही थी तभी संगत जी मैंने बहुत तेज साउंड टायर की बस्ट होने का सुना। और संगत जी हम लोग सारे आसपास देखने लगे कि शायद किसी गाड़ी का टायर बस्ट हुआ होगा, किसी ट्रक का होगा, किसी बस का होगा। लेकिन संगत जी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया तो हम लोग आगे बढ़ गए। लेकिन जब संगत जी मैं आगे बढ़ी और मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरी नजर मेरी कार के ऊपर गई। और जब मैंने अपनी कार का पिछला टायर देखा संगत जी, तो उसका बड़ा अजीब सा शेप था। और तब संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब मैं अपनी गाड़ी से सारा सामान निकाल चुकी थी और मैं गाड़ी से बाहर हो चुकी थी तब गाड़ी का टायर बस्ट हुआ, वो भी संगत जी मार्केट के ठीक बीचों बीच। संगत जी मैं उस कार को अगले दिन संगत के साथ लोनावला सत्संग में नहीं ले जा सकी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं। उन्हें पता था कि ये लड़की सुनेगी नहीं, ये जाएगी। और गुरुजी महाराज ने संगत जी उस कार का टायर बस्ट करवा दिया। और जो कार का टायर बस्ट हुआ था संगत जी, वो रुकी हुई कार में हुआ था। जनरली संगत जी जो कार के टायर बस्ट होते हैं वो चलती हुई कार में होते हैं। जब मैं कार से निकली संगत जी, मैंने रोड क्रॉस की तब टायर बस्ट हुआ। संगत जी उस समय कोई आसपास कार के नहीं था, किसी को कुछ भी नहीं लगी। वरना संगत जी चलती हुई कार में जब टायर बस्ट होता है तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, किसी को हानि भी पहुंच सकती है। लेकिन उस दिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस तरह संगत जी गुरुजी महाराज हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, वो हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें कई बार बचाया है, कई बार। संगत जी अगर मैं आपके साथ अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग शेयर करूं तो सितंबर 2021 का है। संगत जी उस दिन मैं किसी पेशेंट को एग्जामिन करने गई थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे गले के पास कुछ स्वेलिंग है। और वो जो स्वेलिंग थी संगत जी वो मटर के दाने के बराबर थी। तो मैंने सोचा कि पता नहीं हो गया होगा, कोई ऐसा इन्फेक्शन तो है नहीं। अब संगत जी वो स्वेलिंग 2-3 दिन के अंदर बादाम की गिरे के समान हो गई, इतनी बड़ी स्वेलिंग हो गई। और तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे इमीडिएटली चेकअप करवाना चाहिए। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको बायोप्सी करवानी होगी। तो मुझे लगा कि ठीक है, बायोप्सी में कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि ना तो मुझे कोई डेंटल प्रॉब्लम है, ना ही मुझे कोई ENT प्रॉब्लम है। और मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो बायोप्सी से मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा। और संगत जी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी एक सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका लिम्फ नोड है वो बहुत गहराई में है, बहुत डीप है। और आपकी सर्जरी करने का मतलब है आपके साथ बहुत बड़ी रिस्क लेना। लेकिन संगत जी मैं ये रिस्क लेना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो मुझे स्वेलिंग हुई है, जो भी मुझे गले में हुआ है, वो बाहर निकल जाए। संगत जी तब मैंने गुरुजी महाराज से बातें की और मैंने कहा कि गुरुजी आपने तो कितने ही संगत को ठीक किया है, आपने तो कितने ही कैंसर पेशेंट को ठीक कर दिया है, कितने ही लोगों को बिना सर्जरी बिना ऑपरेशन के ठीक कर दिया है। तो गुरुजी महाराज मुझे भी ऐसे ही ठीक कर दो, या मुझे बता तो दो कि मुझे करना क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं डॉक्टर होने के नाते अपने आप को पुश कर रही हूँ कि मुझे सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तब मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या मैं सर्जरी करवाऊं या आप खुद मुझे ट्रीट करोगे। और संगत जी गुरुजी ने अक्सर मेरी हर बात का जवाब अमृत वेला में दिया है। संगत जी सुबह अमृत वेला सत्संग में गई थी और एक रात पहले मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज आप मुझे जवाब दो कि अगर मेरी सर्जरी नहीं होनी है, कि या तो डॉक्टर को कुछ हो जाए या डॉक्टर बीमार पड़ जाए या OT में कुछ हो जाए और कैसे भी करके मेरी सर्जरी ना हो, लेकिन गुरुजी महाराज जो भी आपने मेरे लिए डिसाइड किया है वो आप मुझे सिंपल शब्दों में बता देना कि मुझे क्या करना है, मुझे सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, सुबह अमृत वेला सत्संग में एक अंकल की सेवा थी प्लेलिस्ट बनाने की। उस प्लेलिस्ट में संगत जी रिंकू वीर जी का सत्संग था व्याख्या वाला, और उस व्याख्या में संगत जी इस बारे में बात हो रही थी कि आप जनरल
एनेस्थेसिया के लिए जब जाते हो, सर्जरी के लिए जाते हो तो क्या क्या होता है। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने क्लियर मैसेज दिया कि तुम्हें इस सर्जरी के लिए जाना होगा, तुम्हें सर्जरी करवानी होगी। और संगत जी मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कैसे किसी सत्संग में, कैसे किसी प्लेलिस्ट में इस बात का क्लियर मैसेज आ सकता है कि मुझे सर्जरी करवानी है। और संगत जी मेरे लिए बहुत बहुत अनबिलीवेबल था, लेकिन मुझे गुरुजी महाराज का क्लियर मैसेज मिल चुका था कि मुझे सर्जरी करवानी ही होगी। संगत जी वो अक्टूबर का मंथ था, मैंने अपनी सर्जरी करवाई और उस ऑपरेशन में संगत जी बहुत बड़ा सा लिम्फ नोड निकाला गया। उसके बाद संगत जी उस लिम्फ नोड को बायोप्सी के लिए भेजा गया। बायोप्सी हुई और उसकी रिपोर्ट 5 दिन में आनी थी। और 5 दिन के बाद संगत जी जो रिपोर्ट आई उसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ, जो कि संगत जी मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि संगत जी मुझे कोई सिम्टम्स ही नहीं थे, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। संगत जी लगभग शाम के 4:45 बजे का समय था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और शाम के 5 बजे संगत जी सत्संग में मेरी सेवा थी। मैं उठी और सत्संग में गई। मैंने घर में सबको कहा कि मैं जा रही हूँ सत्संग में, क्योंकि मेरी सेवा है। और जब संगत जी मैं सत्संग में जा रही थी तो पूरे रास्ते संगत जी मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि जब सत्संग में मैं संगत से मिलूंगी तो कहीं मैं उनको देखकर रो ना पड़ूं, मेरी आंखों से आंसू ना निकल जाए। अब कैसे क्या होगा मेरा। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसे ही मैंने दरबार में कदम रखा मेरे दिमाग से सारी बातें निकल गई, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। और ये जो ताकत है संगत जी जो मुझे वहां से मिली, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी मुझे वो ताकत दे रहे थे, वो स्ट्रेंथ मुझे गुरुजी दे रहे थे। संगत जी मेरे दिमाग से सब कुछ वैनिश हो चुका था, सब कुछ साफ हो गया था। मैं बस दरबार में अंदर गई, मैंने अपनी सेवा की। संगत जी मैं 5 बजे की गई सत्संग में तो रात के 11 बजे फ्री हुए, क्योंकि संगत जी सत्संग के बाद सब कुछ वाइंड अप भी करना होता है। संगत जी सत्संग में हम सभी ने बहुत इंजॉय किया, हम नाचे गाए भी, हमने सब कुछ वाइंड अप भी किया। और पूरे सत्संग में संगत जी एक बार भी मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले और ना मुझे इस बात की फीलिंग हुई कि हाय राम मेरे साथ क्या हो गया है, अब मैं कैसे ठीक होंगी। संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी मेहर थी कि मैंने पूरे सत्संग में एक बार भी गुरुजी महाराज से ये प्रश्न नहीं किया कि गुरुजी सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी ओनली। और संगत जी विश्वास मानिए मेरा, ये जो ताकत है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज से ही मुझे आ रही थी, वही मुझे ये स्ट्रेंथ दे रहे थे। आज जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन सभी संगत को आज ये विश्वास करना ही होगा कि ये जो ताकत, ये जो स्ट्रेंथ मैं महसूस कर रही थी वो गुरुजी महाराज ने मुझे दी थी। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे लिए बहुत सारे रास्ते खोले। और मैं सोचती थी कि गुरुजी मुझे कैंसर कहीं भी तो दे सकते थे बॉडी में, लेकिन सिर्फ गले में ही क्यों हुआ, वहीं पर क्यों हुआ, ताकि वो मुझे दिख सके, मैं उसे फील कर सकूं और मैं तुरंत डॉक्टर के पास जा सकूं। और संगत जी कैंसर का पता होने के बाद जो मेरा पहला रिएक्शन था वो ये था कि मैं ट्रीटमेंट नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे कोई सिम्टम्स ही फील नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी महाराज मैं ऐसे ही अपनी लाइफ काटूंगी। गुरुजी महाराज आपने मेरा जितना भी समय लिखा है मैं काट लूंगी, लेकिन गुरुजी महाराज मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। संगत जी जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे सारी चीजें बताई, मैं ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गई थी, तो मैंने उनसे यही कहा कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, मैं यहाँ पर आपके पास सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा परिवार चाहता था कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती। तो संगत जी डॉक्टर ने मुझसे एक बात कही कि तुम कैसे जानती हो कि आज तुम्हें तुम्हारे गुरुजी महाराज ने नहीं भेजा है। और जैसे संगत जी डॉक्टर ने मुझे ये बात बोली, मैं उनकी तरफ देखने लगी और संगत जी डॉक्टर को देखकर इस बात का एहसास होने लगा कि जैसे वो सब कुछ जानती हो कि गुरुजी ने ही मुझे उनके पास भेजा है। और जब संगत जी वो डॉक्टर ऐसा कह रही थी तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक डॉक्टर भी ऐसा कह सकता है। और तब संगत जी डॉक्टर ने मुझे कहा कि मोनिका, ज्यादातर लोग जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं 75% केसेस में हम उनको ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन मोनिका तुम उन 25% लोगों में से हो जिन्हें हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। तुम्हारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। और फिर संगत जी उसके बाद सारे टेस्ट होना शुरू हो गए। और संगत जी सारे टेस्ट होने के बाद मुझे ये पता चला कि जो गले में मुझे लिम्फ नोड निकाला गया है जो कैंसरस था, वो कैंसर कहीं और हुआ था जिसकी वजह से वो वहां पर स्प्रेड हुआ था। तो अब हमें संगत जी ये पता करना था कि मेरे कैंसर का ओरिजिन कहाँ पर है, कहाँ पर एक्चुअली मुझे कैंसर हुआ है। संगत जी सारे टेस्ट किए गए उसके लिए, लेकिन डॉक्टर को कहीं कुछ पता नहीं चला कि एक्चुअली मेरे कैंसर का ओरिजिन कहाँ है। और जब संगत जी पेट स्कैन हुआ तो पेट स्कैन में ये शो हो गया कि मेरी राइट साइड के टॉन्सिल में कुछ प्रॉब्लम है। और जब संगत जी डॉक्टर ने मुझे चेक किया, मैंने अपना मुंह खोला तो डॉक्टर ने देख करके कहा, तब संगत जी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके राइट साइड के टॉन्सिल में नहीं बल्कि आपके लेफ्ट साइड के टॉन्सिल में कुछ सस्पिशियस है, जबकि संगत जी रिपोर्ट कह रही थी कि मुझे राइट साइड के टॉन्सिल में प्रॉब्लम है। एनीवे संगत जी डॉक्टर ने कहा कि अब हमें जो करना है वो है आपके टॉन्सिल्स की सर्जरी करनी है। तो संगत जी मुझे डॉक्टर ने समझाया कि जब हम आपकी सर्जरी करेंगे तब हम आपकी पंच बायोप्सी करेंगे। संगत जी मुझे डॉक्टर ने बताया कि एक छोटी सी बायोप्सी होती है, जब आप ऑपरेटिंग टेबल पे रहोगे तब हम आपके
टिश्यू का छोटा सा पोर्शन लेकर फ्रोजन सेक्शन में भेजेंगे और 40 मिनट के अंदर अंदर हमें बायोप्सी की रिपोर्ट आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि आपके राइट टॉन्सिल में प्रॉब्लम है या लेफ्ट टॉन्सिल में। तब संगत जी डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको नेक्स्ट इस प्रोसीजर के थ्रू जाना है। और संगत जी ये प्रोसीजर मेरी नवंबर मंथ में होनी थी, लेकिन संगत जी दिवाली की सुबह जो कि 4 नवंबर की थी, हम लोग फिर से एक अमृत वेला सत्संग में गए थे। संगत जी जब हम सत्संग में गए और जब मैंने ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया, संगत जी मैं जहाँ पर बैठी हुई थी वहाँ पर पीछे ग्लास का बहुत बड़ा शेल्फ था। संगत जी वो गिरा और मेरे राइट शोल्डर पे आके हिट किया। संगत जी वहाँ मौजूद सभी संगत बहुत डर गए थे और सभी को लग रहा था कि मुझे कोई चोट आई होगी, मेरे सिर में लगा होगा, लेकिन संगत जी मैं बिल्कुल सेफ थी। और हर कोई संगत जी मुझे वहाँ पर यही कह रहा था कि आंटी गुरुजी ने आपको बचा लिया, आंटी गुरुजी ने आपको बचा लिया। और तब तक संगत जी मैंने किसी भी संगत से अपने बारे में नहीं बताया था कि मैं क्या चीज फेस कर रही हूँ। और उसी समय संगत जी मेरे दिमाग में एक बात आई, मुझे लगा कि आज गुरुजी महाराज ने मेरा कोई ना कोई ट्रीटमेंट जरूर किया है। और संगत जी गुरुजी महाराज अपने समय में कहा भी करते थे कि तुम लोगों को दिखाने के लिए कभी मैं चम्मच से ट्रीटमेंट करता हूँ तो कभी मैं पान के पत्तों से ट्रीटमेंट करता हूँ, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। और इसीलिए संगत जी उस समय मेरे दिमाग में बात रजिस्टर हो गई कि गुरुजी महाराज ने मेरा कोई तो ट्रीटमेंट किया है। एक्चुअली संगत जी हुआ क्या कि जिस साइड मेरा लिम्फ नोड कैंसरस दिखाई दे रहा था उसकी साइड ही गुरुजी ने बदल दी थी। संगत जी मुझे लिम्फ नोड कैंसर लेफ्ट साइड में हुआ था, लेकिन पेट स्कैन और एक्सरे की रिपोर्ट में वो राइट साइड में आ रहा था। संगत जी मेरे कैंसर की स्टेज बढ़ रही थी, 1, 2, 3 पे जा रही थी, जो कि संगत जी बहुत स्कैरी था, बहुत डर लग रहा था। और संगत जी डॉक्टर को पता ही नहीं था कि मेरे कैंसर का ओरिजिन कहाँ पर है। तो जब संगत जी नवंबर में मेरे फ्रोजन सेक्शन की बायोप्सी हुई, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब संगत जी जब रिपोर्ट नेगेटिव आई तो इसका मतलब ये था कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि कैंसर कहाँ है। लेकिन फिर भी संगत जी सर्जरी हुई। सर्जरी बहुत बड़ी थी क्योंकि संगत जी जो लिम्फ नोड था वो बहुत गहराई में था, बहुत डिप में था और बहुत बड़ा लिम्फ नोड निकाला गया था। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि हमने लेफ्ट साइड का टॉन्सिल निकाल दिया है क्योंकि वो सस्पिशियस लग रहा था, अब इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। संगत जी सर्जरी हो गई। अब मुझे लगा कि पता नहीं अब आगे का ट्रीटमेंट क्या होगा, कीमोथेरेपी होगी नहीं होगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन संगत जी 5वें दिन जब हम फिर से हॉस्पिटल गए डॉक्टर के पास अपना फॉलो अप करने के लिए, अपनी रिपोर्ट्स लेने के लिए, तब हमें बताया गया संगत जी कि जो मेरा लेफ्ट टॉन्सिल निकाला गया था वो कैंसर पॉजिटिव निकला। और तब संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज ने उसकी साइड बदल दी थी। संगत जी वो दिख तो राइट साइड में रहा था लेकिन वो निकला लेफ्ट साइड में। अब संगत जी डॉक्टर को पता चल चुका था कि कैंसर का ओरिजिन कहाँ है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आपको एक और सर्जरी से गुजरना होगा जिसमें हम आपके सारे लिम्फ नोड्स निकालेंगे। मुझे लगा कि गुरुजी की ही मर्जी है। मैंने कहा ओके गुरुजी। लेकिन बिलीव मी संगत जी, मुझे इस पूरे प्रोसीजर के दौरान एक दिन भी ना तो कोई दर्द महसूस हुआ ना कोई तकलीफ हुई। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने फूलों की तरह मुझे अपने हाथों में ले रखा है और बड़े आराम से मुझे सर्जरी से बाहर लेकर आते। और 5वें दिन संगत जी मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाती, मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ वो 5 दिन में हॉस्पिटलाइज रहती थी और बाकी दिन में बिल्कुल बिंदास होकर काम करती थी। मुझे गुरुजी महाराज ने किसी भी बात का एहसास ही नहीं होने दिया। और फिर संगत जी मेरी तीसरी सर्जरी दिसंबर में हुई जिसमें डॉक्टर ने मेरे 22 लिम्फ नोड्स निकाले। संगत जी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर आपके एक भी लिम्फ नोड में अगर कैंसर आया तो आपको कीमोथेरेपी रेडिएशन से गुजरना होगा। और संगत जी जब 22 लिम्फ नोड निकाले गए और जब उन्हें बायोप्सी के लिए भेजा गया तो संगत जी उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट मंडे के दिन ही आई और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से पूरे 22 के 22 लिम्फ नोड संगत जी कैंसर फ्री थे। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया क्योंकि संगत जी मैं बिल्कुल भी कीमोथेरेपी रेडिएशन से नहीं गुजरना चाहती थी। और संगत जी जब मेरी दूसरी और तीसरी सर्जरी हुई थी संगत जी दोनों ही समय मेरे घर के बाहर बटरफ्लाईज बैठी हुई थी। संगत जी हम लोग 9th फ्लोर पर रहते हैं और उस दौरान की पिक्चर्स मेरी डॉक्टर ने ली भी थी और उसने मुझे दिखाया भी था कि देखो मम्मी 2nd और 3rd सर्जरी के दौरान हमारे घर के बाहर बटरफ्लाईज थी। और इतना ही नहीं संगत जी, जो 5 दिन में हॉस्पिटल में रही संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे 5 दिन वो बटरफ्लाई घर के बाहर थी और जिस दिन संगत जी मैं घर पर आई वो बटरफ्लाईज उसी दिन उड़ गई। संगत जी गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ होते हैं। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और संगत जी मुझे हर बार गुरुजी ने महसूस करवाया कि वो हर पल मेरे साथ हैं। और संगत जी लोगों ने मुझसे कहा कि आपकी 3 सर्जरी हो गई फिर भी आप गुरुजी में बिलीव करते हो। मैंने कहा कि हाँ, गुरुजी ने मेरी 3 सर्जरी इसलिए करवाई क्योंकि वो हर बार मुझे बचा रहे थे, कई सारी चीजों से मुझे बचा रहे थे। हो सकता था कि पहली बार में ही मेरी वॉइस चली जाती, हो सकता था कि जो खाना निगलने की कैपेबिलिटी होती है वो मैं लॉस्ट कर जाती, या फिर संगत जी मेरे चेहरे का मेरे गले का डिसफिगरमेंट हो जाता। लेकिन गुरुजी महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। संगत जी गुरुजी महाराज
ने मुझ पर इतना प्यार बरसाया है तो मैं तो यही कहती हूँ कि मैं उनकी लाडली हूँ। गुरुजी ने मेरे साथ बहुत लाड लड़ाया है और जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने पिता के घर आई हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत कृपा की है मुझ पर, मेरे परिवार पर। संगत जी, सत्संग सुनाने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हुए अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी। और जब भी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद होगा, उनका हुक्म होगा, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम भोपाल से विद्या आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा नमन। मेरी बेटी की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं भोपाल से हूँ और मैं गुरुजी से जुलाई 2024 में जुड़ी थी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी बेटी बनाया, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, माता पिता के जाने के बाद इतने प्यार और दुलार से बेटी पुकारा, गुरुजी के मुख से बेटी सुनकर मेरी आंखें नम हो जाती हैं। उनका जल प्रसाद मैंने अपने घुटने पर लगाया था। उस दिन से लेकर संगत जी मेरे घुटने में आज तक कोई दर्द नहीं है। संगत जी, मैं जानती हूँ कि गुरुपा सबके मन की बात जानते हैं और उनको मेरी परेशानी का भी पता है। मैंने गुरुजी को कितनी ही बार गुहार लगाई कि मेरी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का देखकर उसका कन्यादान कर दीजिए, परंतु संगत जी, गुरुजी महाराज मेरी सुनते ही नहीं है। गुरुजी से मैं शिकायत भी नहीं कर सकती क्योंकि वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। पर संगत जी, मुझे बेटी की शादी की चिंता है क्योंकि संगत जी मेरी बेटी 25 जुलाई को 33 वर्ष की हो जाएगी। संगत जी, मैं बीमार रहती हूँ, एक शुगर पेशेंट हूँ और मुझे किडनी इन्फेक्शन भी है। मेरे बिना या मेरे बाद वह किसके साथ रहेगी? ना भाई है ना पिता है। इसलिए मेरी गुरुजी से अरदास है कि वह उसके लिए एक अच्छा लड़का देखकर उसकी जल्द से जल्द शादी करा दें। ये मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक उपाय बताया था कि सूरज ढलने से पहले 2 इलायची 7 बार गुरुजी का मंत्र पढ़कर खा लेना, बदन दर्द ठीक हो जाएगा। और गुरुजी महाराज ने संगत जी तुलसी, दालचीनी और इलायची का काढ़ा बनाकर पीने के लिए भी कहा, जो मैंने नहीं पिया क्योंकि संगत जी मेरा दर्द पहले वाले उपाय से ही ठीक हो गया था। गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो और भी हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं सारी चीजों के लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।